हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका पर्सन कैसा फील कर रहा है आपके लिए। ओके, सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सेपरेशन में है, आपके और आपके पर्सन के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है और कोई बात नहीं हो रही, और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इस दौरान आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, और वो जो भी फील करते हैं वो आपके लिए वो क्यों फील करते होंगे। तो उन सब सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। टेन ऑफ swords, फोर ऑफ swords, द सन, द फूल एंड सिक्स ऑफ swords। ओके, लगता है जैसे कोई रेकन्सिलिएशन चाहता है और आप जल्दी ही किसी तरीके का इनिशिएटिव लेते हुए देख सकते हैं इन्हें, बिकॉज सिक्स ऑफ स्टार्स बता रहा है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है। अब आपसे सेपरेशन का आइडिया अच्छा नहीं था, वो इस पर्सन को ऑलरेडी समझ में आ गया है। उन्हें पता चल गया है कि आपके बिना लाइफ बेहतर नहीं हो सकती। हो सकता है शुरुआत में ये पर्सन आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था और इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया हो, आपसे दूरी बना के। इन्हें लग रहा था कि ये आपको कन्विंस कर सकते हैं कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करने पे, और अगर वो चाहें तो आप सब कुछ उनके अकॉर्डिंग करेंगे और सारे एडजस्टमेंट आप अकेले ही करेंगे। ये इनका आइडिया था। और जब चीज़ें ऐसे नहीं हुई तो इन्हें लगा कि इन्हें थोड़ा सा और आपको पुश करना चाहिए, और ये सेपरेशन या आपको ब्लेम करना या आपको गोस्ट करना अचानक से आपको इनसिक्योर करेगा, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक कर देगा। आप जब उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे तो आप उन्हें अपने पास बुलाने के लिए या उनके पास रहने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वो जिस भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो शुरुआत में इस पर्सन को लगा था ये एक अच्छा आइडिया है। ऑल्सो उन्हें ये भी एडवाइसेस मिल रही थी दूसरों से कि अगर वो इस रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आपको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ इनके आसपास कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जो इन्हें टॉक्सिक आइडियाज़ दे रहे थे, बट आपका पर्सन चूँकि इन लोगों को एक वेल विशर समझता था, सो उन्होंने इस हिसाब से सोचा ही नहीं। एंड देन आपके पर्सन को लगने लगा कि आफ्टर ऑल इसमें मेरा फ़ायदा ही है, अगर आप ही सारा चेंज लाएं तो उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सो ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था, प्रैक्टिकली उन्होंने फैसला लेने की कोशिश की, अपने बारे में ही सिर्फ सोचा, और अब वो स्टक है। उन्हें लग रहा है कि ये जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत था। ये पर्सन शुरुआत में यही सोच कर आपसे दूर गया था कि अगर स्कॉर्पियंस मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो मुझे उस रिलेशनशिप की परवाह नहीं है, मुझे कोई और मिल जाएगा जो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स कर लेगा या मेरी सारी बातें मानेगा अपने ओपिनियन और अपने स्पेस को छोड़ के। और आपसे दूर जाकर उन्हें पता चल रहा है कि आपने जितना उनके लिए किया, आपने जितना पुटअप किया उनके आइडियाज़ के साथ, उनके टेंट्रम्स के साथ, उतना तो कोई और कर भी नहीं सकता। और इसके अलावा ये पर्सन आपको मिस भी बहुत कर रहा है। आपसे दूर जाकर इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स उन्हें पता था कि ब्रेकअप कोई बहुत प्लीजेंट चीज़ नहीं है, वो थोड़े अपसेट हो सकते हैं, बट इतना अपसेट कि आपके बारे में ही सोचते रहे हमेशा, ये पॉसिबल है उन्होंने नहीं सोचा था। उन्हें लग रहा था कि वो प्रैक्टिकल है और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है, और वो आपको भूल ही जाएंगे इन दी एंड, बिकॉज वो इमोशनली जल्दी लोगों से अटैच नहीं होते। नाउ फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को अकेलापन भी अब बहुत परेशान कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि जितने अकेले वो हैं, वो डेफिनेटली आपके बारे में सोच सोच के क्रेज़ी ही हो जाएंगे। उन्हें इमोशनली नम महसूस हो रहा है, इवन इफ अगर आपको लगता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये बस सरफेस की चीज़ें हैं, आपको ऐसा लग रहा है, बट ये ट्रुथ नहीं है।
द फूल का कार्ड है। सो द फूल कह रहा है कि ये एक लंबी जर्नी है जिस पे आप अभी अभी निकले हैं, एंड इस पर्सन के लिए तो ये और भी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आने के लिए और एडजस्टमेंट्स करने के लिए इन्हें बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने लाइफ में, इन्हें लगता है। और इसीलिए ये पर्सन आपसे दूर भी गया था, बट इनके अंदर का द फूल इन्हें चैन से बैठने नहीं देगा। ये फूल उन्हें बार बार आपकी तरफ जाने को कह रहा है। ये फूल इनकी सोल को दर्शाता है, जो कि पूरी तरीके से आपके अटेंशन के लिए परेशान है, और इस पर्सन को नहीं लगता कि वो इस तरीके की सिचुएशन में ज़्यादा दिन तक ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं या इस तरीके का बिहेवियर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, 7 of Swords, the Devil, 4 of Pentacles, Temperance, and 5 of Stars. So हमारे पास है द डेवल। द डेवल अब कंट्रोल में है। वो डेवल जो नेगेटिव थॉट बन के मैनिफेस्ट हुआ था आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वो डेवल जो आउटसाइड से एडवाइसेस दे रहा था, अगर ये कोई पर्सन है तो वो, ये सारी चीज़ आप कंट्रोल में है, बिकॉज आपका पर्सन आप ट्रूथ देख रहा है। उन्हें अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें वो आपके बारे में सोच रहे थे या सुन रहे थे, उस पर उन्हें आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। वो एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग थी और आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक साबित हुई है। टेम्परेंस का कार्ड है। सो चेंजेस आ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ये चेंजेस आपको एक दिन में नहीं नज़र आएंगे, बिकॉज ये स्लो हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन 2 पावर्स के बीच एक तरीके से फंसा हुआ है। एक तो द फूल है, वो पावर जो इनके सोल से आ रही है, एक है इनका माइंड, इनका ईगो। ओके, और ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट कर रही हैं सिचुएशन को। ऑल्सो हमारे पास है 5 of Stars। 5 of Stars के होने का मतलब है ये पर्सन अभी भी सोच रहा है कि क्या उन्हें पास्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या उन्हें इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। सो अभी भी ईगो इन्हें रोक रहा है, बट एनीवेज द फूल इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये ज़्यादा समय तक वर्क नहीं करेगा। ऑल्सो हमारे पास है 8 of Stars। तो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो भी हुआ वो टोटली अनएक्सेप्टेबल था, और अगर आपने वो सब चीज़ें उनके साथ की होती तो वो सब कुछ नहीं भूलते कभी भी। ऑल्सो हमारे पास है 4 of Pentacles। सो 4 of Pentacles किसी तरीके के हेल्प के बारे में है जो इस पर्सन को चाहिए। ओके, शुरुआत में इन्हें लग रहा था कि ये आपके बिना खुश रह सकते हैं, और बेसिकली आपका जो भी रोल है उनके लाइफ में वो इतना बड़ा भी नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को खोने से पहले इतना सोचें। उन्हें लग रहा था कि ये तो एक रिलेशनशिप ही है, इमोशनली आज वो आपसे अटैच्ड है, कल किसी और से हो जाएंगे। सो लवर्स को रिप्लेस किया जा सकते हैं, इस पर्सन का आइडिया यही था, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा नहीं है, और सोलमेट एक ही होता है। सो ये मिस कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस, आपका साथ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। गैदरर। तो ये गैदरर का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपने लिए मोमेंट्स गैदर करने हैं, अपने लिए वो सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है जो आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज इस रिलेशनशिप में आप बिखर से गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेशन आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट था कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपकी ये फीलिंग्स क्या है, क्यों है। कई सारी चीज़ें आपको अपने अंदर ही बदली हुई नज़र आ रही हैं, तो कुछ वक्त लगेगा फिगर आउट करने में चीज़ों को। ओके, सो अपने आप को पिकअप कीजिए, जोड़िए, और एक बार फिर से अपने आप को देखिए कंप्लीट करके कि आप कौन हैं।
और फिर आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं और जो हमेशा से आपके अंदर था। तो ये है रीडिंग इस वीक की, सॉरी इस बारे में, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।